जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ वैकुंठ चतुर्थी की कि वैकुंठ चतुर्थी को का दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वैकुंठ चतुर्थी के दिन कब और कैसे दीपदान करें। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को बताते हैं वैकुंठ चतुर्थी होती क्या है, वैकुंठ चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वैकुंठ चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। वैकुंठ चतुर्थी के दिन जो भगवान विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी से उनका मिलन हुआ था। वो मिले थे शिव जी से और उन्होंने शिव जी को उनके 1000 नामों से एक एक कमल उन्हें भेंट स्वरूप दिया था या अर्पित किया था। मगर भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक जो कमल का फूल था उसको भगवान शिव जी ने चुरा लिया या छिपा लिया, ये देखने के लिए कि अब ये क्या करते हैं और इन पुष्पों को कैसे पूरा करते हैं। भगवान हरि सोचने लगे, भगवान विष्णु जी सोचने लगे कि मुझे तो 1000 पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित करने हैं, भेंट स्वरूप देने हैं, मगर उन्हें वो एक पुष्प नहीं पाया। तो उन्होंने काफ़ी टाइम सोचा, तो उन्हें याद आया कि उनके नैनों को कमल नैन भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी एक नेत्र निकाल के भगवान भोलेनाथ जी को भेंट स्वरूप देने लगे। उसी टाइम भगवान भोलेनाथ जी ने उनको रोका और उनकी पूजा भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र उस दिन भेंट में दिया, और जिससे भगवान विष्णु आज दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों इस दिन को वैकुंठ चतुर्थी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी दोनों एक साथ मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देव उत्थान से पहले भगवान जो विष्णु जी हैं वो 4 महीने की निद्रा में होते हैं, और देव उठने वाले दिन वो अपनी योग निद्रा को तोड़ते हैं, और उन 4 महीने के टाइम में जो उनके कार्यभार होते हैं वो उन सभी को वो भोलेनाथ जी संभालते हैं। और वैकुंठ चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु जी भोलेनाथ जी से मिलते हैं और भगवान भोलेनाथ जी उनकी सारी जिम्मेदारियां भगवान विष्णु जी को अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों इस दिन हम क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, तो उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि इस बार जो वैकुंठ चतुर्थी का दिन है वो इस बार पड़ रहा है 6 नवंबर। 6 नवंबर के दिन रविवार को वैकुंठ चतुर्थी का दिन है, और इस बार इनका मुहूर्त है 6 नवंबर को शाम 4:29 से लेकर 7 नवंबर को 4:16 तक इस बार वैकुंठ चतुर्थी का मुहूर्त है। तो आपको क्या क्या करना है इस टाइम पर, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहाना है, धोना है। सुबह जितनी हो सके जल्दी आपको उठना है। उठकर आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, उपवास भी रखते हैं। अगर व्रत और उपवास नहीं कर सकते तो आपको इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ जरूर करनी है। भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है। भगवान शिव जी को और भगवान विष्णु जी को आपको इस दिन हो सके तो लाल कमल के फूल भेंट देने या समर्पित करने, या ना हो सके तो आप गुलाबी फूल भी इन दोनों को चढ़ा सकते हो। और इस दिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो आप भगवान विष्णु जी का भोजन बनाएं, उनको जो भोजन आप कराएं उसमें एक तुलसी पत्ता आप जरूर डालें। मगर इस बात का आपको लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी के भोजन में आपको तुलसी पत्ता नहीं डालना है, क्योंकि वो उनके विरुद्ध है। तो आपको सिर्फ भगवान विष्णु जी के भोजन में ही आपको ये पत्ता डालना है, तुलसी पत्ता डालना है। तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन बोला जाता है कि जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये दीपदान आप कभी भी कर सकते हो, मगर ये कहा जाता है वैकुंठ चतुर्थी के दिन अगर आप दीपदान करते हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और आपके बहुत ज़्यादा दुखों को ये हर ले जाता है, और आपके घर में खुशियों का वास हो जाता है। तो इस दिन हो सके तो आपको 365 बत्तियों वाला 365 बत्तियों वाला दीपक आपको दान कर। 365 वाली बत्तियाँ कैसे बनती है मैं आपको कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने की, बना के दिखाऊंगी या बोल के बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो आपके इस दिन आपको 14 दीपक दान करने हैं। कितने दीपक दान करने हैं? 14 दीपक आपको इस दिन दान करने हैं। ये दीपक हो सके तो आप बहते हुए जल में नदी तालाब में कहीं भी आप इन 14 दीपकों को दान करके आ सकते हो, लगा के आ सकते हो। और इन दियों में आप घी डाल सकते हो।
अगर घी नहीं है तो तिल का तेल भी नहीं है तो आप सरसों के तेल 14 दीपक आप जला सकते हो। तो इस दिन आपको, अगर आप इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो वैकुंठ है उसके द्वार खुले होते हैं और आपके विष्णु जी आपके घर में बहुत सारी खुशियों का वास हो जाता है और आप इस जीवन मरण से, मतलब आपकी मृत्यु के बाद वैकुंठ में आपका स्वागत होता है इस दिन पूजा करने के स्वरूप। तो आपको इन 6 कमल के 14, अगर आप आज के दिन 14 दीप दान करते हो तो यह 14 यज्ञों के फल के बराबर होता है। कितने यज्ञों के? 14 यज्ञों के फल के बराबर होता है, क्योंकि भगवान विष्णुनाथ जी, जैसा कि हमने बोला है, भगवान विष्णुनाथ जी धन देने वाले हैं और घर के सुख समृद्धि लाने वाले हैं। और इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का इनके साथ पूजन पाठ होता है तो आपके घर में डबल खुशियाँ आने वाली हैं। आपके घर में आपकी खुशियाँ दुगनी होने वाली हैं। तो आपको ये दीपक कहाँ और कैसे जलाने, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दीपक आपको किसी नदी या तालाब के पास जलाने। अगर नदी या तालाब के पास नहीं जा सकते आप तो ये दीपक आपको अपने घर में ही आप ये दीपक जला सकते हो। घर में आपको ये दीपक कहाँ कहाँ रखने में मैं आपको बता देती हूँ। घर में ये दीपक उत्तर में लक्ष्मी जी के लिए आपको एक दीपक दान करना है, उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी के लिए दीपक दान करना है और दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए किस दिशा में लगाना है हमें दीपक? दक्षिण दिशा में हम अपने पितरों के लिए दीपक लगाना है। और हम इसको दीपक को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक दान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक दान कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागे थे तो वो कुछ टाइम तक आंवले के पेड़ पर निवास किया था, आंवले के पेड़ पर रहे थे और भगवान विष्णु का रूप आंवले को पेड़ को माना जाता है। तो वैकुंठ चतुर्थी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे दीपक दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप तुलसी के पेड़ के नीचे भी एक दीपक दान जरूर कीजिए। इससे घर में खुशियाँ सुख शांति आती है और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो घर से बाहर चली जाती हैं। हो ना सके आपको अपने घर के मंदिर में एक चौमुखी, मतलब 4 मुखों वाला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो इस तरह आपको वैकुंठ चतुर्थी का काम आपको करना है। और इस दिन हो सके तो आप लोग व्रत उपवास भी कर सकते हो। अगर व्रत उपवास ना कर भी सको तो इस दिन आप दीप दान जरूर कीजिए, क्योंकि इस दिन दीप दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर जो लोग इस दिन दीप दान करता है उस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और आपके घर में खुशियों का वास होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी है वैकुंठ चतुर्थी के बारे में आप लोगों के काम आए। और कल के दिन आप ये सारे उपाय करना ना भूलें। वैकुंठ चतुर्थी के दिन आप भी अपने घर में 14 दीपक जरूर दान करें, जिससे कि आपकी घर की सारी दरिद्रता, सारे दुख, जितने भी दुख हैं वो सारे घर से बाहर चले जाए। भगवान विष्णु जी आपके घर में सुख शांति का वास हो जाए और आप हर दुख बाधा से फ्री हो जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।